तो भाई लोग, आपको जिस भी ससुर के नाती ने ये वाला ज्ञान पेला हुआ था कि शौक का कोई मोल नहीं है, एकदम घटिया ज्ञान पेला हुआ था। क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपका कोई शौक पूरा नहीं हो सकता। आज के दौर में तो हगने के लिए भी पैसे देने पड़ जाते हैं। ये वाला ज्ञान अब ओजी ग्रुप वालों को, जिन्होंने सियालकोट स्टैलियन को खरीदा था, उन्हें अपनी घटिया और सड़ी हुई खोपड़ी में बिठा लेना चाहिए। क्योंकि ओजी ग्रुप वाले भीख मंगों ने हमारे पीएसएल के साथ अच्छा खासा मजाक करने की कोशिश की है। क्योंकि ऑक्शन के नाम पर बिड में बैठकर 185 करोड़ का शोषा छोड़ा, सियालकोट स्टैलियन को खरीदा। लेकिन बाद में पता चला कि इन भीख मंगों के पास तो ससुर के नातियों के पास पैसे ही नहीं है। पीसीबी ने इन्हें बार बार इंटीमेट किया कि भोसड़ी वालों, जो तुमने टीम खरीदी है उसके तो फंड्स तो हमें दे दो 185 करोड़। लेकिन हर तरफ से इन्होंने अप्रिसिएशन ली, वीडियोस बनवाई, लेकिन बाद में पता चला कि इनके पास तो इस फ्रेंचाइज को ऑपरेट करने के, फंक्शनल करने के लिए फंड्स ही नहीं थे। मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरे फ्रॉडिये थे और कांड करने वाले थे। इनका प्लान यही नजर आ रहा था कि सियालकोट स्टैलियन को 185 करोड़ में खरीदकर हवाबाजी छोड़कर पूरे सियालकोट से इन्होंने पैसे इकट्ठे करने थे। लग यही रहा है भाई साहब, क्योंकि इतने अरसे से कोई अलाइनमेंट को फॉर्मेशन और इस फ्रेंचाइज को लेके ओजी ग्रुप की तरफ से कोई ऐसी वर्किंग नजर नहीं आ रही थी कि पता चले कि वाकई ही ओजी ग्रुप सियालकोट स्टैलियन को लेके सीरियस है। बार बार यही सुनने में आ रहा था कि इन ससुर के नातियों के पास पैसे नहीं है और बार बार कही जा रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास तो फंड्स नहीं। क्या पीसीबी ने इन्हें पीएसएल के बिजनेस मॉडल के बारे में ब्रीफ नहीं किया था? सारा कुछ ब्रीफ किया होगा। इन नौसखे बिजनेसमैनों का यही प्लान था कि जिस अंदाज से सियालकोट में एयरपोर्ट बनाया गया, सड़कें बनाई गई, पूरे सियालकोट से पैसे इकट्ठे करके इसी तरह हम सियालकोट स्टैलियन के नाम पर पूरे सियालकोट से पैसे इकट्ठे करेंगे। आजकल ये बहुत चल रहा है भाई साहब, इन जैसे भोसड़ी वाले और इस तरह के कांडबाज बहुत फिर रहे हैं। हमें तो गुस्सा आ जा रहा है। हम पीसीबी से कहते हैं कि ओजी ग्रुप के बारे में जो हमने वीडियोस बनाई थी उसका रिफंड चाहिए। भाई साहब इतने बढ़िया किस्म के शॉट्स बनाए थे, इतनी बढ़िया किस्म की इनके लिए पंचिंग लाइन बोली थी कि क्या बात थी। और इतनी पंचिंग लाइन हमने किसी और के बारे में बोली होती तो हमें बॉलीवुड में अच्छा खासा रोल मिल जाता। लिहाजा हमें इनसे रिफंड चाहिए। तो खैर खुशाइन बात यह है कि सीडी वेंचर जिसको ऑन करते हैं गौहर शाह साहब, वो भी यूएसए से बिलोंग करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। भाई साहब यूएसए वालों के पास तो पैसा ही बहुत है और हमें ये भी हैरान हुई हो रही है कि हमारे भी बंदे वहां पे यूएसए में जाके खाली लड़ाइयां झगड़े नहीं करते, आपस में जो है वो ठीक ठाक पैसा भी बना रहे हैं। तो भाई साहब मैं भी खुद भी यूएसए जाने का प्लान बना रहा हूँ, वहां पे जाकर किस अंदाज से पैसा बनाऊंगा और आपका भाई भी इसी तरह टीम खरीदेगा। मैं बता रहा हूँ, हमें पता चल गया है कि यूएसए में पैसा मौजूद है और यूएसए में जाके आपके पास पैसा आ जाता है। हम भी वहां पे जाएंगे और इसी अंदाज से पैसे वहां से लेके जो है वो पीएसएल में से एक टीम खरीदेंगे। तो गौहर शाह साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब अपने शाह साहब के नाम का लाज रखिएगा। 90% जो है वो शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं। उनमें वो पैशन, अटैचमेंट और उनकी वर्किंग में वो चीज नजर आती है जिस अंदाज से उन्होंने मुल्तान सुल्तान को अप्रोच और उसको खरीदने की कोशिश की। लेकिन जो है किस्मत में नहीं था कि मुल्तान सुल्तान उनके हिस्से में आए। लेकिन सियालकोट स्टैलियन के जो है 90% से ज्यादा शेयर जो है वो गौहर शाह साहब ने खरीद लिए हैं। तो इन भीख मंगों से हमारी जान छूट गई है। इससे पहले कि ये पीएसएल के दौरान ही कुछ ऐसी शर्मसार कर देने वाली हरकत करते, पूरे मुल्क से ये फंड इकट्ठे करते, फंड लेके भाग जाते और इस तरह की बयानबाजी होती। इससे पहले वो अली तरीन साहब ने जो है वो कागज फाड़ दिए और साउथ इंडियन स्टाइल में जो उन्होंने रंगबाजी करने की कोशिश की और ऊपर से ये को रंगबाजी कर देते तो भाई साहब बिल्कुल ठीक नहीं होना था। ओवरऑल जो है वो ओजी ग्रुप से जो है वो इसके शेयर्स खरीद लिए गए हैं। 90% सियालकोट स्टैलियन के सीडी वेंचर के ऑनर गौहर शाह साहब ने इसको खरीद लिया है और इन ससुर के नातियों को सियालकोट से भी निकाल देना चाहिए। और आइंदा जो है पीसीबी को यह चाहिए कि जो भी बंदा ऑक्शन में आके बैठे, पैसे लेके बैठे, बैग भर के आए, वहीं पे उससे पैसे ले लिए जाएं, आधे पैसे ले लिए जाएं और इस अंदाज से जो है उसके मौके पर उसको कहे भाई साहब साथ जितनी जितनी बोली लगाई जा रहा है साथ साथ पैसे रखी जा। भाई साहब पता ही नहीं चल रहा, छोटे लेवल से लेकर अभी मॉडल टाउन में, लाहौर में बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। तो ये ससुर के नाती सियालकोट में इस तरह का कांड करने जा रहे थे। तो भाई साहब ओवरऑल जो है इस तरह की बिल्कुल भी जो है वो नॉन सीरियस बिहेवियर इतने बड़े इवेंट के साथ नहीं होना चाहिए था। अगर आप इसमें बैठे थे तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबल वे से अपना जो है वो आगे चीजों को ऑपरेट करना चाहिए था। ओवरऑल गुड लक टू गौहर शाह साहब। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी तरफ से कोई इस तरह की चीज हमें नजर नहीं आएगी और हतुल इम्कान है कि नहीं नजर आएगी। शाह साहब हैं और अपने नाम की और टीम की लाज रखेंगे। तो ये जो ओजी ग्रुप वालों ने किया है इनसे हमें रिफंड चाहिए। और आपका भाई जो है वो यूएसए में जा रहा है और यूएसए में जाके पैसा कमा के इस अंदाज से बढ़िया किस्म की टीम खरीदेगा और इस तरह का कांड बिल्कुल नहीं करेगा जिस तरह ये ओजी ग्रुप वाले करने जा रहे थे। गुड लक।